मी भी इस बैकलॉग्स बट कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए ना, जीत कौन रहा है। हमारे 15 डे चैलेंज का 7वां दिन है, यानी ऑलमोस्ट हम आधे में आ चुके हैं इस चैलेंज के। बट क्या हमारे बैकलॉग्स आधे हुए? जो लोग न्यू है उन्हें मैं बता दूं, मैंने एक चैलेंज शुरू किया था 15 डेज का, यानी ऑलमोस्ट 2 वीक का, जिसके अंदर मैंने डिसाइड किया था 2 महीने के बैकलॉग्स को हम पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। 2 वीक में 2 मंथ का बैकलॉग, और आज ऑलमोस्ट 1 वीक बीत चुका है। और आज हमारा क्या स्टेटस है देखते हैं। ये है हमारा आज का टू डू लिस्ट, और हम इसे शुरू यहाँ से कर लेते हैं। एक शानदार सी चीज़ बताता हूँ, पता है मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था चैनल के बायो को ठीक करने का, पर समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको करूँ, और इसके वजह से वो काफ़ी दिनों से बस आधा अधूरा पड़ा हुआ था। बट फाइनली मैंने उसको पूरा कर दिया है। और शानदार सी चीज़ इसलिए बोल रहा था ना, क्योंकि अब जाके खुद एक बार चैनल के बायो को पढ़ो और बताना आपको कैसा लगा हो। अभी हमने ये लेक्चर पूरा खत्म कर लिया है, तो हमारा थर्मो का ये वाला लेक्चर तो डन हो गया। और अगर आपको याद हो तो हम हर रोज़ लास्ट 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि थर्मो के 3 लेक्चर कर पाएँ, ताकि ये हमारा चैप्टर 3 दिन में खत्म हो जाए। और एक दिन तो हद हो गया था, हम सुबह के 4 बजे तक पढ़ रहे थे सोने की जगह, ताकि हम उस दिन के 3 लेक्चर कर पाए हमारे थर्मो के। आज भी हमने 3 लेक्चर लिया हुआ है, जिसमें से हमने एक तो कर लिया, और अगर आज हम ये दोनों भी कर लेते हैं तो पहले की सारी स्ट्रगल मानेंगे सक्सेसफुल रही, और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा जैसे हमने प्लान किया था। और फिजिक्स के अंदर भी हम आज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास वाला। मैंने पहले सोचा था इसको ऑन शॉट से करेंगे, बट ये चैप्टर काफी ज़्यादा यूज होता है रोटेशन वाले चैप्टर में, तो फाइनली मैंने इसको प्लान किया कि इसको डिटेल लेक्चर से करते हैं, क्योंकि अगर अभी इसको अच्छे से कर लिया तो फिर आगे रोटेशन को समझने में आसानी होगी। तो अपन अभी ये वाला लेक्चर करना शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी समय की हम बात करें तो समय जो है वो 12:37 PM हो रहा है। पता है अभी सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 1 में सेंटर ऑफ मास सर ने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया हुआ है, और अब तक सर पावर को पढ़ा रहे थे, जो कि पिछले चैप्टर का टॉपिक है, यानी सेंटर ऑफ मास के अंदर पावर पढ़ा रहे थे अब तक, तो इतना टाइम उधर गया। और अभी मैंने सोचा सेंटर ऑफ मास से कंटिन्यू करने का, तो इतना ही लेक्चर 1 में हमें करना है सेंटर ऑफ मास का, तो इतना ही कर लेते हैं। ये तो कोई लेक्चर है ही नहीं यार, इतना इसको क्या ही बोलेंगे, तो इसको फटाफट कर लेते हैं, और फिर लेक्चर नंबर हम अपना 2 करना शुरू कर लेंगे। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, और इस लेक्चर में तो कुछ था ही नहीं यार, तो अभी अपन लेक्चर नंबर 2 भी कर लेते हैं। और मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो या आगे जो भी ब्लॉग्स आएंगे 15 डे चैलेंज वाले, इन्हें मैं रिसेंट में एडिट करके दे रहा हूँ। ये क्लिप्स पहले के हैं, बट इसके अंदर जो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं आज में कर रहा हूँ, यानी रिसेंट में कर रहा हूँ। तो इन ब्लॉग्स में जो भी हम बातें करेंगे वो रिसेंट की बातें होंगी, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, आपके कुछ कमेंट्स होंगे अगर मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट कर रहा हूँ या कुछ भी, तो वो बातें अपडेटेड होंगी, वो बातें पुरानी नहीं होंगी। क्लिप्स के बीच में जो हम बातें करेंगे वो रिसेंट की बातें होंगी, जैसे और भाई बताओ कैसा सब चल रहा है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा आके बोल रहा है कि मेरे 100 लेक्चर्स के बैकलॉग थे और अभी बस 1 लेक्चर का बैकलॉग बचा हुआ है, तो यार तू ये बताने की जगह ये बताना कि तूने ये किया कैसे, हाउ यू डिड इट, एंड दैट्स व्हाट ये बैकलॉग सीरीज ऑल अबाउट। क्योंकि हियर यू कैन सी कि मैं कर कैसे रहा हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं ये बैकलॉग सीरीज आगे कंटिन्यू करूँ या फिर अक्टूबर के नॉर्मल ब्लॉग्स डालना शुरू कर दूँ, बट मेरे को लगा अगर मैंने इसको शुरू किया है तो इसको खत्म करना बनता भी है। व्हाट आई थिंक इज बैकलॉग को खत्म करना इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। ऐसे बताने की जगह कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, करके दिखाओ ना। एंड दैट्स व्हाई फाइनली डिसाइडेड कि सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के उसे पूरा कर रहा हूँ। और मेरे पास क्लिप्स तो हैं ही, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा एडिट वगैरह करना। सबसे पहले तो भाई क्लिप्स को ढूंढना होगा, और इतने सारे क्लिप्स हो गए मैं क्या बताऊँ, तो उसमें ढूंढना, उनको रीअरेंज करना, एडिट वगैरह करने में जो भी समय या मेहनत लगे, बट सीरीज को तो कंप्लीट करते ही है। यहाँ हमने इस लेक्चर को भी खत्म कर लिया है, और यार ये टोटल 2.5 घंटे का था, तो काफी समय लग गया इसको करने में, और जो हमें लग रहा था ना उधर बहुत ज्यादा समय हमारे पास बच गया है, तो वो कसर इसने पूरा कर दिया। तो अभी तो हमने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, और अभी अगर हम थोड़ा समय देखें तो टाइम जो है वो 3:50 PM हो गया, यानी ऑलमोस्ट 4 बजे को हो गया। अब तक हमने लंच नहीं किया है, तो चलते हैं पहले तो लंच करने और फिर आगे देखेंगे। तो अभी आई एम बैक आफ्टर द लंच, और ये सब मैं वैसे ही छोड़ के चला गया था, और अभी टाइम जो लंच में लगा वही है। थोड़ी देर के लिए मैं टहलने भी गया था छत पे एक बार को, मतलब घूमने बस। तो 4:21 हो रहा है, और अभी अपने टारगेट्स पे आते हैं थोड़ा। तो अब तक सुबह से मैंने 2 लेक्चर तो किए हैं, और मैं सोच रहा हूँ अभी फिर से लेक्चर ना करके कुछ रिवीजन वगैरह करते हैं। तो बीच में ये एक जो छूट रहा है ये रिवीजन करने का ही है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। लाइन से 3 कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। इसको उठाते हैं। मैं रिवीजन में थोड़ा सा नोट्स की भी हेल्प लूंगा, तो शुरू कर लेते हैं इसको।
तो अभी जाके फाइनली हमारे इस चैप्टर का हो गया रिवीजन कंप्लीट, और इसलिए मैंने सोचा था इसको रिवीजन कर लेने का, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को रिवीजन कर ले रहे हैं और कल हम प्लान करेंगे इसके पीवाई कुछ भी कर ले। तो ऐसे ही चैप्टर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और हम जब इसको रिवीजन कर रहे थे तो मेनली कोशिश कर रहे थे जो चीज़ें हम भूल सकते हैं उनको ज़्यादा फोकस करें। और अभी हम थोड़ा समय देखें तो समय 5 बज चुका है, 5:10 हो रहा है इनफैक्ट। तो अभी जाके हमारा रिवीजन वाला टारगेट तो खत्म हो गया। अभी इतने टारगेट्स और रहते हैं हमारे करने को, और आज मेरे को वीडियो भी एडिट करके देनी है आपको, जो मैंने लंच के टाइम पे थोड़ा सा किया था। अब बाकी डिनर के टाइम पे देखेंगे अपन। और आज के हम अभी सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट को तो भूल ही रहे हैं। एनएलएम का जो हम वन शॉट कर रहे थे 10 आवर वाला, तो ये आज खत्म हो जाएगा। तो हमारा आज एनएलएम चैप्टर भी खत्म हो जाने वाला है, और थर्मो भी। तो फिलहाल तो थर्मो का ये लेक्चर कर लेते हैं और फिर एनएलएम वगैरह शुरू करेंगे। और एनएलएम को एक बार में लाएंगे तो खत्म करके ही उठेंगे। फिलहाल ये वाला लेक्चर करते हैं थर्मो का अपन। तो ये हमारा थर्मो का लेक्चर नंबर 10। और अब देखो तो इस मच्छर को इन जनाब का इंसानों का खून पी का पेट नहीं भरा, अभी बैठ के आराम से हमारे लैपटॉप का खून पी रहे हैं। सच में यार कितनी इत्मीनान से, बिल्कुल सुकून से ऐसे बैठे हुए, जैसे मान लो खून के बदले पता नहीं क्या ही पीने को मिल रहा है जनाब को। और हमारे लैपटॉप के पास मुंह भी नहीं है कि बेचारा ये बोल पाएगा कि कितना कष्ट में है अभी ये। वेट, क्या मतलब कि इसके पास स्पीकर्स हैं? तो अभी जाके हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया। और अगर हम थोड़ी समय की भी बात कर लें तो 7:32 PM हो रहा है। इसके बाद हम एनएलएम करना शुरू करेंगे। बट ये देखो एक मजेदार चीज, अब तक ये उड़ के गया नहीं है। इतना भी क्या पसंद आ गया इसको लैपटॉप, सच में हिल तक नहीं रहा है। इसको उड़ा दे क्या? नहीं नहीं, रहने देते हैं, बेचारा आराम कर रहा है। यार ये इंसेक्टा कैटेगरी में आता है ना, इसके 6 पैर हैं भी या नहीं। और पता है पहली बार इतनी डिटेल में मच्छर को देख रहा हूँ क्योंकि इतना शांत से कोई मच्छर बैठते दिखता ही नहीं है। ये बड़ा संस्कारी मच्छर है, इंसानों की जगह लैपटॉप को काट रहा है। वाह, जुग जुग जियो भाई तुम, बस आगे किसी इंसान को काट मत लेना। तो अभी तो हमने कर लिया है हमारे थर्मो के लेक्चर नंबर 10 को कंप्लीट। और अभी भारी आज के सबसे भारी भरकम टास्क को करने की, जो कि है एनएलएम 10 आवर का जो हमारा वन शॉट था। हालांकि इसमें थोड़ा सा ही बचे हुआ है करने को, बट आज हम कोशिश करेंगे इसको पूरा फिनिश कर दें। और देखते हैं डिनर से पहले ये हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें समय जाएगा। और अभी समय 7:33 PM हो रहा है। मैं डिनर 9 बजे तक करता हूँ, तो देखता हूँ तभी तक हो पाता है कि नहीं, बट लगेंगे इसमें, तो कोशिश करेंगे एक बार में ही पूरा खत्म करके उठे। तो अभी इसे हम करना शुरू कर लेते हैं और इसे खत्म भी कर देते हैं पूरा। तो फाइनली अभी जाके हमारा ये पूरा एनएलएम वाला लेक्चर हो गया है खत्म। और अभी हम थोड़ा अगर समय देखें तो दैट इज 9:38 PM। थोड़ा सा डिले हुआ है डिनर में, जो कि ठीक है। और मजे की बात देखो आप, अभी भी जो मच्छर है ये हटा नहीं है, लग रहा है सो गया है लैपटॉप पे। इसको ज्यादा ही पसंद आ गया है लैपटॉप हमारा, है ना। हिलने का नाम नहीं ले रहा है ये। खैर अभी चलता हूँ मैं डिनर करने, आता हूँ फिर देखते हैं क्या करना है हमें। तो ये हमारे डिनर में, हाउ मच ऑफ डू यू नो कि ये क्या है। खैर मैं भी डिनर करता हूँ और मिलता हूँ आपसे डिनर करने के बाद। तो फाइनली अभी आई एम बैक आफ्टर डिनर। और अभी अगर समय देखें तो 10 बज चुके हैं रात के। और टारगेट जो है हमारे, इसमें एनएलएम तो हम करके गए थे डिनर करने, तो दैट इज़ फाइन। और अभी भी हमारे 3 टारगेट रहते हैं करने को, रात के 10 बज रहे हैं। हो पाएगा क्या लगता है? या फिर एक काम करते हैं ना, सबसे मस्त ग्रीन पेन लेते हैं और एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करते हैं। आइडियली अगर हम चलें तो इतना टाइम लगेगा। जैसे ये 2 घंटे का लेक्चर है तो इसमें तो 2 आवर लगेगा। क्या हो गया, 2 आवर लगेगा, हाँ ठीक है। और रिवीजन करने में अप्रॉक्स, रिवीजन में तो कम ही टाइम लगेगा, 30 मिनट मान लेते हैं अपन अप्रॉक्स। और हमारा पीवाई क्यूज करने में टाइम जाएगा 1 आवर मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो 2, 1.5 यानी हमारा जाएगा 3 आवर 30 मिनट के आसपास। जो कि अभी 10 बज रहा है, जो कि अभी 10 PM हो रहा है। तो अप्रॉक्स हमें 1:30 में सोना नसीब होगा अगर हम सारे टारगेट्स कंप्लीट करते हैं तो। हाँ, ऐसा कुछ हम एक रफ सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसा सब जाता है। हम शुरू करते हैं, अभी लेक्चर ही करके उठे हैं तो कुछ रिवीजन या पीवाई को जिसमें से कोई चूज कर लेते हैं। फिर लेक्चर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी हमने एनएलएम को इतना सारा पढ़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ रिवीजन ही कर लेते हैं, थोड़ा सा है, हो जाएगा जल्दी। और फिर पीवाई क्यूज लगा देंगे। हाँ ये सही लग रहा है, तो इसे कोई करते हैं।
हमने कर लिया हमारे वर्क और एनर्जी का पूरा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट। और अभी समय की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 11 बजने को हो गया है रात का। अगर हम पीवाई कुछ कर लेंगे तो बस एक लेक्चर आज का बचेगा करने का और फिर आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पीवाई कुछ कर लेते हैं और फिर एक बचेगा तो उसको भी देख ही लेंगे। इतना कुछ देख लिया तो क्या दिक्कत है ना। ये अपनी पीवाई क्यू बुक, तो आप इधर आ जाओ एंड आप इधर आ जाओ एंड आप इधर आ जाओ। हमें न्यूरल का करना था पीवाई क्यू, तो हम इसको करना शुरू कर देते हैं। और इसमें ये वाले जो है ना, ये मैंने लास्ट ईयर किए हुए थे, ये लास्ट ईयर का बुक है मेरे पास। तो सारे मैंने टिक नहीं किए हुए हैं, इधर कुछ किए हुए हैं जो कि ठीक है, क्या करें, बट बाकी सारे क्लीन है, अच्छी चीज़ें है। और इधर भी लगा दिए मैंने, वाह बीच की गाय में। खैर सारे पीवाई क्यूज कर लेते हैं। बेटर होता अगर मैं इन पे टिक ना किया होता, बट अब क्या करें। खैर शुरू करते हैं अपना हम करना। और सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे और फिर इनको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम इनकी नंबरिंग वगैरह कर लेते हैं जो भी है, फिर हम इनको अटेम्प्ट करना भी शुरू कर देते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस करने के बाद इनको मैच भी कर लिया है और मेरे 2 गलत हुए, एक ये गलत हुआ है और एक ये गलत हुआ है, जिसमें भाई मेरे को इसका सबसे ज़्यादा अफसोस है क्योंकि मैंने इसका डी किया था और बाद में इसको काट के मैंने ए किया और इसका सही डी ही है। दिल से बुरा लगता है यार ऐसा कुछ होता है तो। खैर ठीक है, मतलब इट्स फाइन। आगे से ये सारी चीज़ें तो इम्प्रूव करनी है ना, पर ये मिस्टेक याद रहेगी। तो अभी हमारा ये तो डन हो गया। अगर अभी हम समय की बात करें तो अभी रात के 12 बज चुके हैं और यार लगता नहीं ये एक्सपेक्टेड टाइम पे हो पाएगा क्योंकि इसको ही करने में 2 आवर लगेंगे। यानी हमें सीधा दिख रहा है रात के 2 बजते हुए। यार कितना दुख है ना जीवन में। पर कोई नहीं, फिर भी अगर हम इस टारगेट को कर लेते हैं तो हमारे आज के सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो करते हैं इसे हम। सबसे पहले तो ये सारा बायोलॉजी वगैरह हटाते हैं और अभी हम थर्मो पे आते हैं। जाके फाइनली हमारा लेक्चर हो गया है ख़त्म। और अभी अगर हम समय की बात करें तो अभी रात के 3 बजने को हो गए हैं। तो अभी हमने ये तो कर लिया लेक्चर थर्मो का और इसी के साथ हमारे आज के सारे टारगेट्स भी हो गए। कहाँ सोचे थे कि 1:30 बजे तक हमारे सारे टारगेट्स हो जाएंगे, तो हम थोड़ी सी अच्छी नींद लेंगे और कहाँ फिर से 3 बज गए। मतलब वाह। और एक अच्छी चीज़ भी हुई है ना कि आज के सारे टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, थर्मो भी खत्म हो गया, एनएलएम भी। और अभी बात उस इंपॉर्टेंट चीज़ की कि हम चैलेंज के आधे में आ चुके हैं, बट क्या हमारे बैकलॉग्स आधे हुए? और इसकी बात हम वीडियो के लास्ट में इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हमारे जो आज के टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं ये भी इसमें काउंट हो पाए कि डे 7 तक हम कहाँ तक पहुंचे। अगर मॉर्निंग में ही मैं काउंट करता तो वो डे 6 तक होता ना। और ये चीज़ बस मुझे आपको नहीं बतानी थी, खुद मुझे भी देखना था, जांच पड़ताल थोड़ा करना था कि हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं ना। मतलब इस चैलेंज के अंदर कि हम हाफ तक आ चुके हैं चैलेंज के, बट बैकलॉग का क्या स्टेटस है अभी, तो देखना शुरू करते हैं। एक करके देखते हैं। बायोलॉजी केस में तो हमारा सारा बैकलॉग डे 5 पे ही खत्म हो गया था, तो इसमें तो नो बैकलॉग। अब फिजिक्स पे आते हैं। तो फिजिक्स के अंदर मेरा ये चैप्टर हो गया है, एनएलएम हमने आज कर लिया इसको, और हमने वर्क ऑन एनर्जी भी कर लिया था। यानी इसके अंदर टोटल 7 चैप्टर्स में से हमारे 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो फिलहाल फिजिक्स में तो हमारी यही कंडीशन है कि 7 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। ये थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें मेरे को 3, 6, 7, 8 चैप्टर्स करने थे, जिसमें से मेरे 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, आज थर्मो हो गया। तो केमिस्ट्री में तो ये बुरी हालत है हमारी, चूंकि केमिस्ट्री के अंदर अभी हम 2 चैप्टर ही किए हुए हैं 8 चैप्टर में से। तो बायोलॉजी हमारा पूरा खत्म हो गया है, फिजिक्स के ऑलमोस्ट हम मिड में हैं, बट केमिस्ट्री की भी बहुत बुरी हालत है यार, 2 चैप्टर ही हुआ है 8 चैप्टर से। पर एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये है कि बायोलॉजी में अब नो बैकलॉग हैं, तो वो टाइम हम केमिस्ट्री को देंगे, फिर जाके शायद चीज़ें अच्छी हो। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में 4050 टाइप करना ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने एंड तक देखा है। अगर आपको ये बैकलॉग सीरीज पसंद आ रही है तो 50 के आगे 60 भी लगा देना। अभी के लिए बाय, जल्द मिलते हैं।